जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था अपना लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में आज हम करने जा रहे हैं मई 2018 अटेम्प्ट का क्वेश्चन। ठीक है, उससे पहले जीनियस जिसने प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो है वो कर लिया होगा। बस अभी आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को जहाँ पर उस क्वेश्चन को आपने किया था ना मेरे साथ साथ सॉल्व, उस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन और जो मैंने बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज का कंसेप्ट आपको कराया था, वो दोनों चीज़ों को बस 1.5 मिनट के लिए आपको क्या करना है, उसे अच्छे से देखना है। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो करनी है। अब बाकी लोग जिन्होंने जो प्लेलिस्ट फॉलो नहीं कर रहे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 का जो है लिंक शेयर कर दूँगी। वहाँ से आप उस लिंक पर जाइए, पहले इलस्ट्रेशन नंबर 8 कीजिए, क्योंकि वहाँ पर पहले मैंने बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज का पूरा कंसेप्ट कराया है, उसके बाद क्वेश्चन कराया है। ठीक है, वो कर लीजिएगा। फिर उसकी 2 गुनी प्रैक्टिस करने के लिए आप इस वीडियो पर आएँ और अच्छी जो है ग्रिप जो है लिक्विडेशन में बन जाएगी, क्योंकि एक ही तरीके के क्वेश्चन इतनी बार करेंगे कि आप भूल कर भी भूलना चाहोगे फिर भी नहीं भूल पाओगे। इतनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर लेंगे लिक्विडेशन क्वेश्चंस की, जो आप लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज कभी नहीं भूल पाओगे, है ना। अब फटाफट क्या करना है, आपको कॉपी पेन निकालना है और इस क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करने के लिए आ जाइए। चलो फटाफट से अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज मई 2018 अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन है, जो कि आपका आया था 5 मार्क्स का। ठीक है, छोटू सा क्वेश्चन है, इसलिए कितने का आया, 5 मार्क्स। 5 मार्क्स के पूरे आउट ऑफ मार्क्स लाने हैं, तो आपको ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ करना होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन अ लिक्विडेशन विच कमेंस्ड ऑन 11 नवंबर 2017, यानी कि कब हो रहा है लिक्विडेशन, 11 यहाँ पे कर 11 नवंबर 2017। 11 नवंबर 2017। Certain creditors could not receive payments out of the realization of assets. कुछ क्रेडिटर्स यहाँ पर दे रखे हैं जिनको रिलाइजेशन ऑफ एसेट जब हुआ था तब उनको पैसा नहीं मिला था। एंड आउट ऑफ द कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज में कौन आता है बोलो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से भी उनको पैसा नहीं मिला। तो देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ये जो क्रेडिटर्स हैं उनको ना ही रिलाइजेशन ऑफ एसेट से पैसा मिला है और ना ही आपका ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज से। तो यानी कि इनको पैसा कौन देगा बोलो, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। और बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज में कौन आते हैं, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज में वो लोग आते हैं जो लिक्विडेशन से जस्ट 1 साल पहले उन्होंने क्या किया, शेयर्स ट्रांसफ़र किए। 1 साल पहले यहाँ पे डेट कौन सी आ जाएगी आपकी, 11 नवंबर 2016। यानी इस पीरियड में जिन लोगों ने भी क्या किया है, इस पीरियड में जिन लोगों ने भी शेयर्स को ट्रांसफ़र किया है वो लोग फॉल करेंगे आपके बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज में। ठीक है ना। द फॉलोइंग आर दी डिटेल्स ऑफ सर्टेन ट्रांसफ़र। और वो जो यहाँ पर उन्होंने शेयर्स ट्रांसफ़र किए ना, उनकी पूरी डिटेल्स जो है अभी हमें आगे दे रखी है। विच टुक प्लेस इन 2016 एंड 17, यानी कि 16 से लेकर 17 तक कौन कौन किन किन लोगों ने कितने कितने शेयर्स ट्रांसफ़र किए हैं, सारी की सारी डिटेल्स आपको ये दे रखी है। ठीक है, तो डिटेल्स को देखते हैं अच्छे से। सबसे पहले शेयर होल्डर्स। ये शेयर होल्डर्स के नाम है, कौन कौन है, मिस्टर सी, मिस्टर पी, मिस्टर डी, मिस्टर बी, मिस्टर एस। ओके। नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर्ड एट द डेट ऑफ सीजिंग टू बी अ मेंबर। कितने शेयर्स ट्रांसफ़र करें, सी ने 2500, पी ने 1500, डी ने 2000, बी ने 700, एस ने 300। आगे देखते हैं कब करे है डेट। इन्होंने 1 सितंबर 2016 को, 1 जनवरी 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 अगस्त 2017, लास्ट 15 सितंबर 2017। और इनके टाइम पे कितने कितने क्रेडिटर्स जो है वो आउटस्टैंडिंग थे, यानी कि अनपेड थे, तो उन सबका ये रहा डेटा। आगे बढ़े। ऑल दी शेयर्स वर ₹10 ईच।
सारे शेयर्स कितने के थे, यानी कि ये सारे जो शेयर्स है ट्रांसफ़र किए गए हैं, ये सारे कितने की थी फेस वैल्यू इनका 10 रुपीज़। 5 पेड अप, 10 रुपये में से 5 पेड अप हो चुके हैं, तो यानी कि कितना पैसा आना बाकी है, 5 रुपीज़। इग्नोरिंग एक्सपेंसेस ऑफ एंड रिम्यूनरेशन टू लिक्विडेटर, यानी कि लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस और लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन हमको क्या करना है, इग्नोर करना है। शो द अमाउंट टू बी रियलाइज फ्रॉम वेरियस पर्सन लिस्टेड अबव, यानी कि ये जो पर्सन्स हैं जो लिस्ट अबव है, यानी कि ऊपर जो दिख रहे हैं पर्सन लिस्ट किए गए हैं, इनमें से किससे कितना कितना पैसा मिलेगा ये हमें जानना है ना। तो इसके लिए बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज तो कंसेप्ट आना चाहिए, जो कि आप इलस्ट्रेशन नंबर 8 में पूरा का पूरा सीख चुके हैं। तो आओ फटाफट सॉल्यूशन की तरफ लिखते हैं। उन्होंने बोला है कि उन लोगों से कितना कितना पैसा मिलेगा वो आप शो करो, है ना। तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज ऑफ बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स। तो बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स के लायबिलिटीज़ में क्या क्या होगा उसका पूरा स्टेटमेंट हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, यानी कि जब ये लोग ट्रांसफ़र कर रहे थे शेयर्स तब क्रेडिटर्स जो है कितना कितना आउटस्टैंडिंग था, उस दिन डेट क्या थी, ये लोग ट्रांसफ़र कर रहे थे, टोटल क्रेडिटर्स कितने थे और आपका एडिशनल अमाउंट, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसान लगेगा, अभी थोड़ा सा फॉर्मेट आपको ऐसा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं अपन शेयर होल्डर्स के नाम, मतलब कौन से, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स, जो आप शेयर होल्डर्स नहीं हैं, जिन्होंने पहले ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिए हैं शेयर्स, वो, ठीक है, उनके नाम लिखते हैं। तो नाम देखो क्या क्या है, CPDBS। अब इन्हें देखते हैं ये लोग बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स में कौन कौन फॉल करता है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया लिक्विडेशन कब हुआ है हमारा, 11 नवंबर 2017, उसके जस्ट एक साल पहले क्या डेट है, 11 नवंबर 2016, यानी कि इस पूरे पीरियड में जिसने ट्रांसफ़र किए हैं शेयर्स वो आएंगे आपके बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स में और उनसे हम पैसा मंगाएंगे, है ना। तो अब हम देखते हैं ये जो नाम दिए, ये जो पर्सन्स के नाम दिए, इसमें से कौन कौन फॉल करता है बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज में। तो देखो सबसे पहला आपका शेयर होल्डर है सी, इसने नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांसफ़र किए 2500, कब किए, 1 सितंबर 2016 को, 1 सितंबर 2016। सितंबर पहले आता है नवंबर, ऐसे होता है ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी कि सितंबर 2016 जो है वो नवंबर 2016 से पहले आता है, और उसने यहाँ पर ट्रांसफ़र किए, किसने, सी ने ट्रांसफ़र किए शेयर्स 1 सितंबर 2016, यानी कि इस डेट पर, इस पीरियड में तो करे नहीं है, तो ये आपका बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स में जो है नहीं फॉल करता है। तो सी हमारा बड़ा स्मार्ट, सी ने 1 सितंबर 2016, 1 सितंबर यानी कि 11 नवंबर से पहले, तो सी ने जो है मेरे बर्थडे पर ट्रांसफ़र किए शेयर, तो ये तो भैया बच गया, ये बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स में नहीं आएगा। तो बताओ सी का नाम यहाँ पर लिखे क्या, नहीं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पी, पी ने की है 1500 शेयर ट्रांसफ़र कब, 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी बताओ कहाँ आएगी, यहाँ पर, नवंबर दिसंबर जैन, इसने किए न्यू ईयर पर, ये सोच रहा है बहुत अच्छा दिन है, लेकिन बेचारा गया, क्योंकि इसने इस पीरियड में ट्रांसफ़र किए शेयर्स, तो ये भी आ जाएगा आपका बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स में। डी आपका इसने कब करे, 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल को ये सोच रहा है कि मैं अप्रैल फूल बनाकर निकल लूँगा, मुझे कोई पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन बेचारा फंस गया, किसमें, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स में, तो डी भी देगा। बी आपका 1 अगस्त और ये आपका 15 सितंबर,
बी आपका 1 अगस्त और ये आपका 15 सितंबर। तो बीबी और बीबी और एसबी दोनों के दोनों भी फंस गए, यानी कि पीडीबीएस इन्होंने पूरे 1 साल पहले के ये जो बीच का टाइम पीरियड था इसमें ट्रांसफ़र किए शेयर, तो ये ज़्यादा फॉल करेंगे अपने बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट में। सी बहुत स्मार्ट था, उसने 1 सितंबर यानी कि मेरे बर्थडे पर उसने क्या किया था, ट्रांसफ़र किए थे शेयर्स। बहुत ही अच्छा दिन था उसका और उसने ट्रांसफ़र किए शेयर्स और वो बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स में बच गया। तो आप फटाफट नाम लिखते हैं, कौन कौन था। सी तो है नहीं है, PDBS, PDBS इनके लिख लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो ये आपका नंबर ऑफ शेयर्स, ये नहीं लिखना, याद रखना, ठीक है। सी नहीं लिखना। 1500, 2000, 700, 300, 1500 शेयर्स, 2000 शेयर्स, 700 और आपका 300, ठीक है। ये सारा के सारे जितनी भी इनकी लायबिलिटी होगी वो यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट, ठीक है ना। और क्रेडिटर्स को अमाउंट कितना पे करना है वो यहाँ पर आ जाएगा, अमाउंट टू बी पेड टू क्रेडिटर्स, क्योंकि यहाँ जो अमाउंट है वो कैसा है, ड्यू अमाउंट, लेकिन उन्हें एक्चुअल में पे कितना किया जाएगा वो यहाँ पर आएगा, अमाउंट टू बी पेड टू क्रेडिटर। तो यहाँ भी जो आ जाएगा वो अमाउंट। तो है ना सिंपल सा फॉर्मेट, कितना कठिन लग रहा था देखने में, अभी जब सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब डेट लिखनी है, तो पहली डेट देखो क्या है, बार बार इसको मत भूल जाना, इसको काट ही दो आप यहाँ से, है ना। क्वेश्चन पेपर पे भी ऐसे हल्का सा कर देना जिससे कि आपको समझ में आए, इनको हमें लेना ही नहीं है। पी से स्टार्ट करेंगे, 1500 पी ने करा है 1 जनवरी 2017। तो डेट लिखते हैं 1 जनवरी यानी कि न्यू ईयर से हो गई शुरुआत 2017। उस दिन टोटल कितना था, 9000, एडिशनल में भी उतना ही होगा 9000, क्योंकि अब तक कुछ पेमेंट किया नहीं है। अब ये जो 9000 है वो किस में बटेगा, PDBS, सी से तो भैया कोई मतलब ही नहीं है, PDBS, तो इनके जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसमें बटेगा। तो पी पर कितने शेयर्स थे, पी पर थे आपके 1500 शेयर्स, डी पर कितने थे 2000, इस पर आपके 700 और इसके आप पर 300, ठीक है। तो इनका रेशियो निकालते हैं, ये आ जाएगा 15:20:7:3, टोटल करते हैं इनका पूरा, ये आ जाएगा आपका 45, ठीक है। अब 9000 को हमें इस रेशियो पे जो है बांटना है, तो सबसे पहले लेते हैं ए की, देखते हैं 9000 में ए का कितना आएगा, 15/45, 15/45, 15 3 40, 3 3 9, ये आ जाएगा आपका 3000। इसी तरीके से बी का 9000 इंटू कितना है 20/45, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 5 4 20, 5 9 45, 9 से 9 गए, ये आ गया आपका 4000, 3000 4000। सी का करते हैं, सी का 9000 इंटू 7/45 है ना, तो 45 2 90, 7 2 14, ये आ जाएगा 1400। डी, डी का कितना है 300, 9000 इंटू 3/45, 3 15 15 6 90, तो ये आ जाएगा आपका 600, ठीक है। 3000 4000 1400 और 600। अच्छा, इनका नाम ABCD नहीं है, इनका नाम क्या है, PDBS, तो PDBS, ठीक है। 3000 4000 1400 600, तो 9000 को चारों में बांट दिया, 3000 4000 1400 600, तो टोटल हो गया आपका 9000, ठीक है। 4 और 3 7000, 7000 और 2 7 और 2 9000, ठीक है। अब नेक्स्ट डेट पर जाते हैं, 1 जनवरी 2017 हो गई। नेक्स्ट डेट देखना कौन सी है, नेक्स्ट डेट है आपकी अप्रैल फूल वाले दिन, 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017। इस दिन क्रेडिटर्स देखना टोटल कितने हैं, 12000,
12,000, लेकिन 9,000 को ऑलरेडी पे हो चुका है, तो 9,000 यहाँ से चले जाएंगे। ये बचे आपके 12 में से 9 गए 3,000। ठीक है, अब 3,000 को देंगे। अब ध्यान से देखना, ये जो P है ये कब गया था, इसने ट्रांसफ़र कर दिए थे शेयर्स 1 जनवरी 2017, तो 1 अप्रैल 2017 को तो था ही नहीं, तो ये इसमें कोई हिस्सा नहीं देगा। ये बोला भाई मैं चला गया तो मुझे दोबारा से क्यों, मेरे जाने के बाद क्या हुआ उससे मुझे क्या मतलब, इसलिए 1 अप्रैल मैं बस 1 जनवरी तक झेलूँगा, 1 अप्रैल से मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो भाई P तो चला गया, कौन बचा, बस अब आपके बचे DBS। D के पास कितने थे 2,000 शेयर्स, B के पास थे 700 और इसके पास थे 300। ठीक है, अब इसका रेशियो निकालते हैं। ये आ जाएगा आपका 20:7:3, तो 20 और 7 और 3, ये टोटल देखो कितना हुआ 30। हमें किस अमाउंट को बांटना है, 3,000 को। D में बांटना है, B में बांटना है और S में। D पे कितना आएगा 3,000 इंटू 20/30, तो ये आपका आ गया 2,000। उसी तरीके से 3,000 का B पर कितना आएगा 7/30, तो ये आ जाएगा आपका 700। और S पर कितना आएगा 3,000 का 3/30, तो ये आ जाएगा आपका 300। तो 2,700 और 300, 2,700 और 300, ये बच जाएगा आपका 3,000 का। किस में, DBS में क्या क्या बटा 2,700 और आपका 300, तो 2,000 और ये तीनों हो जाएंगे आपके 3,000। ठीक है, नेक्स्ट डेट पर चले। 1 अप्रैल हो गया। 1 अप्रैल के बाद नेक्स्ट डेट आती है आपकी 1 अगस्त, जब कितना था 13,500। तो नेक्स्ट डेट है आपकी 1 अगस्त 2017। कितना अमाउंट था 13,500। ऑलरेडी कितना दे चुके हैं हम 9 और 3 यानी कि 12,000। अब कितना देंगे 1,500, 3 में से 2 गए 1 और 500। ठीक है, अब देखो जो P तो पहले ही चला गया था 1 जनवरी को, तो 1 अगस्त से उसको कोई मतलब नहीं है। D भी आपका चला गया 1 अप्रैल को, तो 1 अगस्त से उसको कोई मतलब नहीं है। तो आप बताओ कौन रह गया, सिर्फ और सिर्फ आपका B और S, यानी कि 1,500 जो है वो किस किस में बटेगा, ओनली और B और S में। नेक्स्ट अमाउंट है आपका 1,500, ये किस में बटेगा, सिर्फ और सिर्फ B और S में। B के पास से 700 और इसके पास से 300, यानी कि 7:3। तो B में कितना बटेगा 1,500 का 7 टोटल बताओ कितना आता है, इतना तो भाई सीख लो 10 आता है, 7/10, तो 1050 आ जाएगा। 15 7 105। और कौन है भाई S, 1,500 का 3/10, 15 3 45, ये आ जाएगा 450। 1050 450। ठीक है, इसका 7/10 और इसका 3/10, 1050 450, तो आ जाएगा 1050 450। दोनों का टोटल करो, ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 1,500। ठीक है, नेक्स्ट डेट कब है, नेक्स्ट डेट अपनी है 15 सितंबर, द लास्ट डेट 2017। ठीक है, पता ही था 15 सितंबर लास्ट डेट है। उस दिन वो और देख लें, नंबर ऑफ वो क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है 14,500। बस लास्ट डेट है, ख़त्म होने ही वाला है, कोई टेंशन मत लेना, बिल्कुल लोड मत लो। 14,500। ठीक है, ऑलरेडी कितना दे चुके हैं हम 9 और 3 12, 12 और 1 आपका 40, 12 और 1 13, यानी कि 13,500 हम दे चुके हैं। तो 4 में से 3 गए 1, यानी कि 1,000 आ जाएगा। अब 1,000 बोलो 15 सितंबर, ये 1 अगस्त को ये भी चला गया। P से तो भाई बात करना ही बेकार है, वो 1 जनवरी को ही चला गया था। D भी बोला भाई मैं 1 अप्रैल को चला गया था। 1 अगस्त को B भी चला गया था।
तो 15 सितंबर को था कौन, एस, तो सारा का सारा किस में जाएगा, 1000 का कोई रेशियो नहीं बनेगा, वो सारा का सारा किस में चला जाएगा, एस में, ठीक है ना। अभी क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करते क्योंकि पता नहीं अभी 1000 रुपये दे पाएगा भी या नहीं दे पाएगा एस, या देगा कि नहीं देगा, देखते हैं। तो आओ फटाफट पहले करते हैं अपन टोटल किसका, ए, यानी कि इन सब का टोटल करते हैं। टोटल लाइबिलिटी देखो कितनी है, ये तो आपकी पता ही है 14500, टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। ये पी 3000, डी की देखो 4 और 2 6000, इसकी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी बी की 1400 प्लस 700 प्लस 1050, कितना है 3150। फिर हमें एस की कैलकुलेट करनी है 600 प्लस 300 प्लस 450, लास्ट क्या है 1000, 2350। तो रेशियो में बात कर इनकी लाइबिलिटी कितनी आती है, 3000 6000 3150 2350। अब नेक्स्ट देखो मेरे साथ साथ लिखते जाना, नेक्स्ट लिखोगे आप मैक्सिमम लाइबिलिटी किन किन की, इन्हीं लोगों की, पी डी बी एस, मैक्सिमम लाइबिलिटी ऑफ पी डी बी एंड एस, टोटल पी, इसको हमने टोटल ए बोला है और मैक्सिमम लाइबिलिटी को हम बोलेंगे टोटल बी, यानी कि इनकी मैक्सिमम लाइबिलिटी। तो मैक्सिमम लाइबिलिटी किसी की भी कितनी होती है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जितना उन्होंने नहीं दिया है। 10 रुपये की फेस वैल्यू थी, 5 रुपये दे दिए ऑलरेडी, 5 रुपये नहीं दिए, तो 5 पर शेयर। अब पी पर कितने थे, पी पर नंबर ऑफ शेयर्स थे आपके 1500, है ना। तो इसका 5 से इंटू करो, 15 5 से 75, तो टोटल बी आ जाएगा आपका 7500। उसी तरीके से डी पर शेयर्स कितने थे 2000, इस पर 700, इस पर 300। डी पर शेयर्स थे आपके 2000, इस पर थे आपके 700 और इस पर थे आपके 300। तो इनको 2000 से ज़्यादा हम इनसे कितना मंगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 रुपीज़। इनसे भी कितना मंगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 रुपीज़, क्योंकि सभी शेयर 10 रुपये के थे और सब पर 5 रुपये ऑलरेडी पे हो चुके थे, 5 पेड अप थे, 5 रह गए थे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही मंगा सकते हैं, फेस वैल्यू से ज़्यादा नहीं मंगा सकते। तो 2 5 से 10, यानी कि इनसे कितना मंगा सकते हैं 10,000, 7 5 से 35, इनसे कितना मंगा सकते हैं 3500, 5 3 से 15, इनसे कितना मंगा सकते हैं 1500। ये मैक्सिमम लाइबिलिटी है, इससे ज़्यादा हम नहीं मंगा सकते, ठीक है ना। अब आगे देखो क्या करेंगे, अब आगे अपन लिखेंगे अमाउंट टू बी रियलाइज्ड, ठीक है, अमाउंट टू बी रियलाइज, यानी कि इनसे हमें कितना पैसा मिल सकता है। इसी के लिए तो इतनी मेहनत करी, यही तो जानना है हमें, यही तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि इनसे कितना पैसा मिल सकता है। तो ए और बी विच एवर इज लोअर, टोटल ये आपको दे रखा है पूरा कि रेशियो के अकॉर्डिंग इनके पास कितना कितना हिस्सा है। टोटल बी आपको दे रखा है, यानी कि मैक्सिमम लाइबिलिटी ये कितना दे सकते हैं। उन दोनों का जो लोअर अमाउंट होगा वो इनको देना है, ठीक है, उतना अमाउंट हम इनसे ले सकते हैं, यानी अमाउंट टू बी रियलाइज। तो हिस्सा इनके में आया 3000, दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 7500। कौन कम है बोलो 3000। हिस्सा है इनका 6000, ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं 10,000, तो आ गया आपका 6000। हिस्सा इनका 3150, ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं 3500, यानी कि कितना, कौन सा लोअर अमाउंट है 3150। हिस्सा आ गया इनका 2350, इतना सारा, लेकिन ये दे कितना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1500। तो कितना देंगे बताओ, सिर्फ और सिर्फ 1500, क्योंकि लोअर अमाउंट क्या है ये, इन तीनों में लोअर अमाउंट ये आया इनका हिस्सा, लेकिन इसमें कौन सा आया ये वाला। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी लोअर अमाउंट हो आपको वो लिखना है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग इतना ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। और अगर उनके में हिस्सा कम आता है तो वही देंगे, ठीक है, हो गया पूरा। अब देखो इनकी हिस्से में आए इसके 2350, मेरे कैलसी पर अभी भी दिख रहा है, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकते हैं 1500। तो ये कितना नहीं दे पाएंगे, ये नहीं दे पाएंगे आपका 850,
850 जो है वो नहीं दे सकते, 850 जो है नहीं दे सकते। अब लास्ट में इनके पास कितना आया था 1000, लेकिन 850 तो ये नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इनके हिस्से में भाई इनकी मैक्सिमम लायबिलिटी से ऊपर जा रहा है, इसलिए ये क्या है सिर्फ और सिर्फ कितना देंगे 150। तो क्रेडिटर्स को कितना मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 150। अब देखते हैं क्रेडिटर्स को टोटल कितना मिला। 9000 प्लस 3000 प्लस 1500 प्लस आपका 150, तो क्रेडिटर्स को मिला है 13650। क्रेडिटर्स का ड्यू अमाउंट था 14500, लेकिन उन्हें मिला पे कितना? यहाँ पर हमने क्या लिखा था? अमाउंट टू बी पेड कितना है उनका? 13650। 850 उन्हें जो है वो नहीं मिला, क्योंकि 850 जो है कौन बंदा था लास्ट में? एस की मैक्सिमम लायबिलिटी से ऊपर जा रहा था, इसलिए उसने 850 जो है वो रुपीज़ नहीं दिए। तो अब ये जो 850 है वो कौन बियर अप करेगा? वो आपका क्रेडिटर्स खुद करेंगे। क्रेडिटर्स को सफ़र करना पड़ेगा ये लॉस, क्योंकि इनकी मैक्सिमम लायबिलिटी जो है एस के ऊपर जा रहा था। और इसी बात को हम क्या लिख देंगे? नोट में। उससे पहले आपका जो भी कुछ रह गया वो लिख लो, उसके बाद हम नोट बनाते हैं, ठीक है। तो जब जब ये थे वहाँ की जो लायबिलिटी हमने उनको सारे जो है हिस्से में बांट दिए। जैसे जैसे चले गए उनकी लायबिलिटी में हमने कोई हिस्सा नहीं दिया, ठीक है। तो उनके हिस्से में कितना है? टोटल ए, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकते हैं उसका हमने किया टोटल बी। और जो भी बेचा वाले लोअर अमाउंट था वो हम उनसे निकलवा सकते हैं, यानी कि इससे निकलवा सकते हैं 3000, इससे 6000, इससे 3150 और इससे सिर्फ और सिर्फ 1500। उतना ही निकलवा सकते हैं जो कि टोटल ए और टोटल बी विच एवर इज लोअर हो। फटाफट से एक नोट लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बस नोट लिख के फिर हमारा क्वेश्चन खत्म। किसके बारे में नोट लिख रहे हैं? वही 850 अमाउंट के बारे में जो हमने उनको नहीं दिया, और वो सफ़र लॉस करना पड़ेगा उनको खुद, ठीक है। तो आओ फटाफट मेरे साथ नोट लिखो। मेरा ग्रीन पेन नहीं मिल रहा, ये रहा नोट। जैसे यहाँ पर दिक्कत हो रही है, अलग से लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं नोट। ये नोट आपको भी लिख के आना है, ऐसे ही नहीं लिखवा रही मैं, ठीक है। सेम जैसे हमने इलस्ट्रेशन 8 में लिखा था, सेम टू सेम वैसे ही सिंपल भाषा में। एस मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ किसकी? लास्ट में कौन था? एस। एस की मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी थी बोलो? एस के पास शेयर्स थे 300 और 5 रुपये उसे देने थे। कितनी थी? 300 इंटू 5 यानी कि 1500। ये कैसे आई? 300 शेयर्स इंटू 5 रुपीज़ ईच, ठीक है। तो कितनी आ गई? 1500। वेयर एज लायबिलिटी ऑन दी बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, यानी कि जब हमने उनको रेशियो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया था तब उसकी लायबिलिटी कितना आया था? उसकी आई थी 2350, लेकिन उसकी मैक्सिमम लायबिलिटी थी 1500। तो मैक्सिमम लायबिलिटी हमने लिख दी, अब इसकी लिख रहे हैं हम 2350, ठीक है। तो बोलो वो किसके लायबल होगा? विच एवर इज लोअर, यानी कि 1500 की। कौन है ये बंदा? ये बंदा है आपका एस। सो एस इज लायबल टू पे ओनली 1500 रुपीज़, ठीक है। एंड डेफिशिएंसी ऑफ कितने की डेफिशिएंसी आई? 850 की आई थी, मुझे याद है। आपको नहीं याद तो आप पेज पलट के देख सकते हो। 850 इज नॉट रिकवरेबल, 850 नहीं निकल सकता इन लोगों में से। हैंस द लॉस ऑफ ₹850, दिख रहा है आपको पेन? बहुत हल्का चल रहा है। विल हैव टू बी सफर्ड बाय दोज क्रेडिटर्स, उनको खुद ही सफ़र करना पड़ेगा क्योंकि वो नहीं दे सकते। तो पूरा आपको मुझे लगता है नोट समझ में आ ही गया होगा। मैक्सिमम लायबिलिटी इतनी थी। मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी होती है? जितने उनके नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जितना उनका पैसा बाकी रह गया है।
लेकिन लाइबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन कितनी निकली थी उनकी 2350, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना देख सकते हैं, लाइक 1500, विच एवर इज लोअर। तो एस को कितना देना है, सिर्फ और सिर्फ 1500। तो जो उसकी डेफिशिएंसी आई यानी कि 850 वो नहीं निकलवा सकते, हेंस ये वाला लॉस कौन बेयर अप करेगा, ये करेंगे आपके क्रेडिटर्स। नोट लिख लिया आपने, वेरी गुड। और कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आई है तो बताओ। पूरा क्वेश्चन सिंपल है ना, ये पूरा हमारा हो गया क्वेश्चन। इतना उनको देना था लेकिन इतना ही दे पाए, यानी कि 850 का जो है 850 मैंने एकदम सही लिखा था अमाउंट नोट में, ये रहा। कुछ रह गया हो तो लिख लो, बस हो गया हमारा इतना ही। क्वेश्चन इजी था, कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी। अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, और वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में उसका फीडबैक दे देना, और हेल्पफुल है तो उसे लाइक कर देना, ठीक है। इसी तरीके से आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।